सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान में जो चल रहा है ना, वो देखकर कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसे। ये अचीवमेंट है और ये है कि इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है अपनी आईटी। गवर्नमेंट सही होगी जब हमारे नीचे ग्रास लेवल से। कहने का मकसद आपकी बात करो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वन आपका नाम? हबीब हनीफ। ठीक है सर, आज का सवाल हमारा ये है कि जैसे कि आप पता है मुस्लिम ममालिक जो मौजूदा हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जिस तरह मुस्लिम ममालिक यूएई होगा, सऊदीया हो गया, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो पाकिस्तान का साथ छोड़ते जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे जो सलमान जो उनके प्रिंस है, जो सऊदीया के जो प्रिंस है सदर, उन्होंने पाकिस्तान उन्होंने आना था पाकिस्तान, वो भी नहीं पाकिस्तान आ सके और इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया को प्रेफर करते हुए 3% डिस्काउंट पे उन्होंने ऑयल दिया है। इस पर क्या कहेंगे? हमें तो डॉलरों के हिसाब से दे रहे हैं, हमें तो महंगा दे रहे हैं, उन्हें 3% डिस्काउंट पे, इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले सीन ये है सर, आपका गुड नेम? अरसलान भाई। सीन ये है कि एक तो जो MBS है ना, उसका विजन बहुत बड़ा है। वहाँ का जो किंग है उसका नाम MBS है, जो निक नेम है, ठीक है बॉस। और यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। कोई भी बिज़नेस करते हैं इंटरेस्ट आपको देनी पड़ती है। और राइट दूसरा इंटरेस्ट की पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्ट कम है क्योंकि वहाँ का बिज़नेस यहाँ पे बहुत कम है। उनका इंटरेस्ट इसलिए कम है क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत, कभी नून लीग है, कभी PTI है, कभी इवन किसी कोई दूसरे पार्टीज़ का हुकूमत आ जाती है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप इवन ये मिसाल ले लो कि आपके हमारे घर में कभी अबू की हुकूमत, कभी अम्मी की हुकूमत, तो घर में तो मामला तो ख़राब हो जाती है ना। तो इसी तरह है, कभी नून का है, कभी PTI का है, तो मामला बहुत ख़राब है। हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना वो 10 बार सोचेगा कि भाई मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इवन सेफ़ है नहीं है, तो वो पहले चेक करते हैं, राइट। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है, ठीक है बॉस। इवन हमारे पास कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हो सकता है वो 5 साल के बाद टूट जाए 5 साल के बाद गवर्नमेंट इसको तोड़ दे। कोई हमारे पास मास्टर प्लान नहीं ना। इंडिया के पास जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे हैं, उनका बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा माफिया है इंडिया का, पूरी दुनिया में माफिया है उनका, ठीक है। माफिया मीन्स बदमाशी वाले नहीं, उनके पास पॉलिटिकल माफिया है, वो फाइनेंशियल माफिया है, वो हर जगह पर दुनिया में ना काम करते हैं, बहुत आगे उन्होंने तरक्की किया हुआ है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उनको प्रॉफिट चाहिए इंडिया को, ठीक है बॉस। तो वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे, डिस्काउंट दे रहे हैं, उनको कोई मसले नहीं, 3% डिस्काउंट देना। हम हमारे मुल्क कब ऐसे आएगा कि हमारे मुल्क में भी कोई ऐसे डिस्काउंट्स में फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई ऑयल वगैरह हमारे मुल्क का कब आएगा? क्योंकि हमारे मुल्क दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। आपने खुद देख इंडिया को, दुनिया में अब इंडिया की तारीफ़ें की जा रही है, दुनिया में इंडिया को हर कंपनी, जितनी भी हर कंपनीज वगैरह वो मैन्युफैक्चरिंग उधर करने जा रहे हैं, अपने प्लांट उधर लगाने चाहिए। हमारे मुल्क से प्लांट निकाल के उधर ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? सर सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि वहाँ पे प्लांट इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उधर, इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, ठीक है। दूसरा ये है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल मेंटेन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है बॉस। जो तीसरा काम है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल जो एनालिस्ट जो लोग हैं, जिसको माहिर माशियात बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो अपने जितने भी जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो एक्सपर्टीज़ है वो लेके जाते हैं इंडिया की तरफ। हमारे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है ना बॉस। और हमारे पास तब डिस्काउंट देंगे जब हमारी गवर्नमेंट सही होगी, जब हमारे नीचे ग्रास लेवल से। कहने का मकसद आपकी बात करो, आपका कहने का मतलब हमारे मुल्क में कोई अभी उन्हें ये टेंशन है कि हमारे मुल्क में कोई वो हुकूमत नहीं करी, कभी नून लीग आ गई, कभी PTI आ गई, कभी जरदारी आ गई, ऐसे कहना चाह रहे हैं? कोई एक बंदा परमानेंट नहीं है सर यहाँ पे हमारे, एक तो परमानेंट नहीं है, दूसरा हमारे पास कोई इमेज नहीं है, इमेज नहीं है, तो वो नहीं आना चाहते हैं सर। चलिए, कोई पाकिस्तानी इंडियन को मैसेज देना चाहिए इसी हवाले से? अच्छा, इंडिया वालों को, दोनों को दें। अच्छा, पाकिस्तानी को मैसेज ये है कि आप खूब मेहनत करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, ठीक है सर। किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर के लिए मेहनत करें, खुद मेहनत करें, खुद पैसे कमाएं। देखो, अपने पाकिस्तान की जो देखने वाले तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट ये है, खुद पैसे कमाओ। पैसे है तो आपको इज़्ज़त है, पैसा नहीं है तो नथिंग। चलिए, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपका नाम? मोहम्मद रेहान। अच्छा रेहान भाई, जैसे कि पता आपको हमारे मुल्क के हालात जो इस टाइम जो काफ़ी डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, और हमारे जितने UAE और दुबई ने, UAE और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। जिस तरह सलमान जो उनका जो सऊदी अरब का जो बादशाह था, वो सलमान शाह, वो भी पाकिस्तान में आ रहे थे मगर वो भी नहीं आ रहे। जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया उनको दुनिया प्रेफर कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, उन्होंने सऊदी अरब ने उन्हें 3% डिस्काउंट पे ऑयल दिया है। अब मैं आपसे बात ये पूछनी है, हमें तो वो डॉलर्स के हिसाब से, उनके रुपये से उनको 3% डिस्काउंट में ऑयल दिया, इसमें क्या कहेंगे आप?
इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और ये है कि इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है अपनी आईटी में भी, अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में भी, अपने रिलेशंस में भी। और हमारा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी जो अपने मुल्की हालात हैं इनको बेहतर करना चाहिए। पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं इनको जो है वो एक साइड पे करके एक रियासत को जो है वो मजबूत करना चाहिए। तो अब यहाँ पे यही देखा जाता है, एक लीडर दूसरे को गलत बोल रहा है, दूसरा उसको गलत बोल रहा है, फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक लाखों की तादाद में एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं और इस चक्कर में ही रिश्ते बहुत तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो इस पे फोकस करना चाहिए कि एक भाईचारा जो है वो उसको कायम करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लम की सुन्नत भी यही है। और जब हमारा आपस में एक रिलेशन मजबूत होगा तो हमारे जो है दूसरे मुल्क की हालात जो हैं वो भी बेहतर होंगे और दूसरों के साथ भी हमारे रिलेशन जो हैं बड़े अच्छे हो सकते हैं। हाँ, मुझे बताए इंडिया को दुनिया के उनके जो प्राइम मिनिस्टर, दुनिया उनको जो है ना तारीफ़ें उनकी कर रही है और हमारे मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर उन्हें बातें कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि मोदी ने जो है वो रिलेशंस बहुत अच्छे रखे हैं हर मुल्क के साथ। और यहाँ पे आपस में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इमरान खान है वो नवाज़ शरीफ को बुरा भला कहेगा, नवाज़ शरीफ इमरान खान को कहेगा, फिर उनके जो मानने वाले हैं वो आपस में इन दोनों को कहेंगे। तो इस तरह ही जो है मुल्की हालात भी ख़राब होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे रिलेशंस वो भी बहुत ख़राब होते हैं। अच्छा, आप मोदी की ये जो अचीवमेंट कैसे देख रहे हैं, जो इन्होंने अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आ रहे हैं हमारे मुल्क में? जैसे इमरान खान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी हम अपने अवाम से वादा किया था कि हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आई कोई जो बाहर से इन्वेस्टमेंट इन दोनों ने वादे किए थे? मुझे तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं नज़र आया। मगर आप देख रहे हैं मोदी जो अपने अवाम से वादे नहीं कर रहा मगर वो काम करके दिखा रहे हैं। ऐसा ही है। आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? उनके लिए कोई अल्फाज बोलेंगे, उनके दो अल्फाज उनके लिए कोई उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये जो अपनी वो मज़हब उसे को साइड पे रख के प्राइम मिनिस्टर साहब से यही है कि जो है पॉजिटिविटी को रखें आगे, नेगेटिविटी को साइड पे करें। और ये है कि अगर हम ये देख सकते हैं कि कितने लाखों की तादाद में दोनों लीडर्स के पास फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग हैं। और कौन से? इमरान खान और जैसे मैं इन दोनों की आपस में अभी मेन चल रहा है ना, इमरान खान नवाज शरीफ का। तो इनको ये देखें कि इनके पास कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इनके मानने वाले हैं और उन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएँ, आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म कर दें और एक जमात होकर भी ये चल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक थाली में भी खा सकते हैं। तो मोदी को कैसे देख रहे हैं? उनके लिए दो अल्फाज बोलेंगे। मोदी अच्छा ही जा रहा है, बड़ी अचीवमेंट है उसकी कि उसने कैसे अपनी आवाम के लिए कैसा लीडर है वो? बेहतरीन लीडर है। चलिए, तो मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही है कि जो दूसरे ममालिक हैं उनसे पॉजिटिविटी को उठाया जाए और नेगेटिविटी जो है उसको साइड पे रख के पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो सारी ली जाएँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। आपका नाम? मेरा नाम साम। अच्छा सर, आज का सवाल है हमारे से। आज जैसे कि हमें जो मौजूदा हालात जो मुल्क की हमारे जो चल रहे हैं, आपको ही पता है, हमें भी पता है कि जितने मुल्क इस्लामी मुल्क है वो पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं। अब जैसे हम सऊदीया की बात करें, जो उनके बिन सलमान जो उधर के प्रिंस है वो पाकिस्तान में आ रहे थे मगर वो भी नहीं आ रहे। इन वजूहात का तो आपको ही पता होगा, हमें भी पता है। अब जो उन्होंने इंडिया के साथ, उन्होंने इंडिया को हर मुल्क जितनी भी दुनिया इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जैसे कि सऊदी अरब ने उन्होंने 3% डिस्काउंट पे ऑयल दिया है, इसमें क्या कहेंगे आप? वो एक मुस्लिम ममालिक है और वो उन्होंने हमें जो है वो मतलब बदले काफ़ी दामों में दे रहे हैं, डॉलर्स में दे रहे हैं। उन्हें 3% डिस्काउंट में दे दिया, वो भी उनके रुपये पे। इसमें क्या कहेंगे आप? सर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान में जो चल रहा है ना, वो देखकर कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 5 साल से पहले न जाने कितने वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं, कितने वज़ीर तब्दील होते हैं, पार्टियाँ टूटती हैं, ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तान पे किसी को इसलिए एतबार नहीं है क्योंकि अभी कोई वज़ीर आज़म है, इससे वो कमिटमेंट कर रहे हैं, कल को आगे कोई दूसरा वज़ीर आज़म कहेगा नहीं हमने तो आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की, वो उससे ज़्यादा मांगने लगेगा। ये जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ इतना कर रहा है कि एक चीज़ में खुश नहीं है, ठीक है? अगर ये वज़ीर आज़म किसी चीज़ में खुश है, कोई चीज़ अगर कोई डील करके आ चुका है कि यार हमें बिलफर्ज आप इतने में अगर ऑयल दे रहे हैं, ठीक है, सस्ते में दे रहे हैं, तो कोई दूसरा वज़ीर आके कहेगा नहीं यार हमें इससे भी सस्ते में चाहिए या इससे भी अच्छा चाहिए, अच्छी डील चाहिए। तो इस वजह से कोई भी आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। कब हमारे पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान में एक नाम बनेगा? देखिए पाकिस्तान को कोई, ये मैं आपको नहीं कह सकता, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कब होगा, लेकिन वैसे कब किस तरह बेहतर होंगे हमारे हालात। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, जब एक ज़ुबान होगी ना सबकी कि हमने यही करना है या फिर एक अज़म लेकर चलेंगे, तभी पाकिस्तान आगे ग्रो कर सकता है और पाकिस्तान के साथ आगे अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। जो करंट सूरत हाल है
मैं नहीं समझता। मकसद आपका कहने का कि हमारे मुल्क में जो भी मैन्युफैक्चर डरता है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कि हमारे मुल्क में एक जो प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़ा होता, 3 साल बाद कोई, 3 साल बाद एक, वो 5 साल कोई भी निकाले, यही बात करना चाह रहे हैं आपको। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 10 साल हो गए एक ही प्राइम मिनिस्टर के। 10 साल प्राइम मिनिस्टर बेशक तब्दील होते हैं, बेशक वो तो चलें, जो भी इशू बनता है प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कदर ही नहीं है। पाकिस्तान में किसी कोई मैन्युफैक्चर कोई न्यू आइडिया ला रहा है, कोई मैन्युफैक्चर करके कोई गाड़ी बनाना चाह रहा है, कुछ भी बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान में उस चीज़ की कदर नहीं कर रहे हैं। वो न्यू टैलेंट को आगे आने नहीं दे रहे, उसको आने से पहले ही पुश कर देते हैं कि यार तू नहीं कुछ कर सकता, या ये कंपनी अच्छी नहीं है, या वो अच्छा नहीं है, ये वहाँ पहले ही डिमोटिवेट किया जाता है, इसलिए कंपनीज पहले ही गिर जाती हैं। हाँ, वो इंडिया की यही बात है कि जो उनके छोटे भी टैलेंट हो जिसका, वो उसको प्रेफर करते हैं उस टैलेंट को, हमारे मुल्क में उसको दबा दिया जाए। ये बात राइट है जी बिल्कुल, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। यही इसी बात में जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, इसी वैसे उनकी दुनिया उनकी तारीफ़ें कर रही है। ये बात भी हमारे मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर उनको तारीफ़ें, उनकी तारीफ़ें उन्होंने इंडिया वालों को तारीफ़ें कर जा रहे हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर की। देखें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को बातें वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। देखें सर, जो तारीफ़ के काबिल है उसकी तारीफ़ की जाती है, ठीक है। तारीफ़ किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो बेशक आपकी तारीफ़ की जाएगी, आप बेशक किसी के दुश्मन भी हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, बेशक आप मेरे घर रहते हैं या किसी मेरे दोस्त हैं, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं आपको डंके की चोट पे अच्छा नहीं कहूँगा, ठीक है। तो बस यही है कि इसी वजह से उनको तारीफ़ मिलती है, क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल हैं। तो कुछ तारीफ़ वाला काम कर रहे हैं तो मिल रही है ना, पाकिस्तान को भी मिलेगी। क्यों? अब जब पाकिस्तान नए आइडियाज़ को आगे आने का मौका देगा, नए टैलेंट को आगे आने का मौका देगा, तो बेशक ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हमारा अपना मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।